एक बार किशन नाम का आदमी बाजार में फल खरीदने के लिए गया तो उसने क्या देखा, फल की रेहड़ी के पास एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था मोटे अक्षरों में। ये लिखा हुआ था कि मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है और मुझे उनकी खाना बनाना पड़ता है और कुछ दिनों से उनके तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मुझे ही उन्हें टॉयलेट में भी लेकर जाना पड़ता है और मुझे थोड़ी थोड़ी देर ही माँ को दवाइयाँ भी देनी होती है। इसलिए अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी ही मर्जी से फलों को तोल लें। और इन सभी फलों की रेट साथ में बोर्ड पर लिखी हुई है और अगर आपको फलों के रेट ज़्यादा लगे तो आप जो सही दे उतने ही पैसे तराजू के बगल में रख एक गत्ते के नीचे रख रेहड़ी के पास मिल सकता है हूँ। तभी उसे बोर्ड पर पड़ गए। किशन की आंखें नम हो गई और उन्हें सोच के इस फल वाले से मैं एक बार मिल लूं। और किशन ने कुछ फलों को तोलकर अपने थैले में रख लिया और उन्हें अपनी जेब से पैसे निकालकर उस गत्ते को उठाया और वहाँ पर कुछ 200-250 रुपये रखे हुए थे तो उन्हें भी पैसे उस गत्ते के नीचे रख दिया और फिर किशन वहाँ से चला गया। और फिर एक दिन किशन ने उस फल वाले से मिलने का मन बनाया और वो शाम को ठीक 7 बजे फल की रेहड़ी के पास पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि एक कमजोर सा आदमी, उसकी दाढ़ी आधी काली आधी सफेद और उसके मैले सा कुर्ते पजामा पहन रखा था। और जैसे ही किशन वहाँ पहुंचा तो आदमी अपने फलों की रेहड़ी को धक्का लगाते हुए वहाँ से जाने लगा। तभी उस आदमी ने किशन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, साहब फल तो खत्म हो गए। तो किशन ने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुकिए, मुझे फल नहीं चाहिए, सिर्फ मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो फल वाला हैरान हो गया और रुक गया। और तभी उसने अपनी रेहड़ी के नीचे एक स्टूल निकाला और गमछे से साफ करके ऊपर किशन को बैठने के लिए कहा। तभी किशन ने आदमी से कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तो फल वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब मेरा नाम सीताराम है। और फिर किशन ने सीताराम जी से कहा, क्या कि सीताराम जी मेरा नाम किशन है और क्या आप मेरे साथ अपने उस ढाबे पर एक कप चाय पी सकते हैं। तभी वो दोनों चाय पी सामने ढाबे पर चले गए और चाय पी और आ गई। तभी चाय पीते पीते सीताराम किशन से कहते लगा कि साहब पिछले 3 साल से मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए अब बिस्तर पर रह सकती है और मेरी कोई संतान भी नहीं है। और 2 साल पहले मेरी पत्नी भी मृत्यु हो गई थी। बस अब मेरी माँ और मैं ही बचे हैं और सब मेरी माँ की देखभाल करने वाला मेरे सिवाय और कोई भी नहीं है। इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है और मैं अपनी माँ के हृदय प्यार करता हूँ। और साहब एक दिन जब मैं अपनी माँ का पाँव दबा हुआ उसे कह रहा था कि माँ मुझे तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी करता है, पर मैं क्या करूँ, हाँ मुझे फल बेचने भी तो जाना पड़ता है और तू है कि मुझे रोज अपने पास ही रोक लेती है माँ, और घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे कहा और इतना कहते ही आंखों में पानी आ गए। तभी मैंने अपनी माँ से कहा कि तू रो मत माँ, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। अब से मैं फल बेचने नहीं जाऊँगा, बस तेरे ही पास रहूँगा और तू शाम को जाकर फलों की रेहड़ी ले आए कर। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ क्या बात करती हो, अगर फल को रेहड़ी वाला छोड़ जाए आऊँगा तो कोई चोर चक्का सभी कुछ ले जाएगा और बिना मालिक के कौन खरीदेगा ये। तभी माँ ने कहा कि तू उस ईश्वर का नाम लेकर अपनी फलों की रेहड़ी को भरकर छोड़ आना, बस ज़्यादा
वक वक मत और उस शाम तुम खाली रेडी ले आए कर और तेरा एक भी पैसा कोई नहीं चोरी करेगा। अभी मालिक पर वह नहीं होता जो 10 जने तेरी फलों की रेडी का ध्यान रखेंगे तो बाकी तुम उस पर छोड़ दे। सेवा भी कर लेता हूँ और ये तो कुछ भी नहीं साहब, आज तक फलों की खरीदारी में एक पैसे का भी हेरफेर नहीं हुआ और बल्कि कुछ लोग तो इस बोर्ड को पढ़कर छोड़ बहुत ज़्यादा ही पैसे रख जाते हैं और कभी मेरी माँ के लिए फूल रख जाते हैं तो कहीं कोई हम दोनों के लिए खाने का टिफिन रख जाता है। परसों किसी ने अपनी एक छोटी बच्ची के साथ पुलाव बनाकर शाम को मुझे भिजवा दिया और कल साहब को डॉक्टर फल ले गया होगा तो उसे मेरे गत्ते के नीचे अपना एक कार्ड और एक पर्ची को छोड़ जिसमें लिखा था कि अगर अम्मा की ज़्यादा तबीयत सुधार नहीं आए तो कृपया मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और साहब इसी तरह करते करते आज 8 महीने निकल गए तो कभी कोई बात की कमी नहीं हुई और मेरी माँ की कहीं बात बिल्कुल सच हो गई। अगर हम ऊपर वाले पर सच्चे मन से विश्वास करें तो वो हमारा ज़रूर ध्यान रखेगा। और यही नहीं साहब, ये जो लोग मेरे फल खरीदने आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और उन्हें भी मेरे दिल से बहुत सहायता की है। पहले मैं सोचता था आज के ज़माने में कोई किसी की जरा भी सहायता नहीं करता, मगर साहब अब मैं जान गया हूँ कि आज भी इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और सब उनके दिल में शुक्रिया करना हूँ कि मैं ईश्वर से उनकी प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी लोग हमेशा खुश रहे और उनके घर में कभी कोई कमी न हो। सीताराम की ऐसी बात सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ गए। तभी सीताराम किशन से कहता है कि साहब आपका चाय पिलाने के लिए धन्यवाद, मगर अब मैं चलता हूँ, मेरी माँ राय दे रही होगी और मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है। अपनी माँ की हमेशा सेवा करें और दोस्तों जीवन में अपने बूढ़े माँ बाप पर कभी घृणा मत करें ना और उसे समय अपनी खूब सेवा करना। और हाँ दोस्तों, माँ बाप के साथ उन्हें सब लोगों की भी सहायता करो जिन्हें आपकी ज़रूरत है, तभी दोस्तों हमारे साथ साथ वो लोग भी जीवन में हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।